गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकंड में एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस करेंगे। इससे पिछले टर्न पे हमने मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे डिराइव किया जाता है, किया था। आज हम उनके उपयोग करते हैं। कई सारे समीकरण हैं जो हम इस मैक्सवेल इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जो हमारे थर्मोडायनामिक्स में काम आती है। शुरुआत करते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण से। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या है कि यदि हम देखें किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स है, तो हम देखें कि बर्फ़ को पिघला के हम पानी हो जाता है, तो जो ऊष्मा दी जाती है वो होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन जैसे पानी को उबाल के उसको भाप में बदल देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर पे जो एनर्जी दी हमने वो लेटेंट हीट होती है, यानी नियत ताप पर निकाय को दी गई ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा एवं ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन का जो संबंध होता है वह क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध कहलाता है। दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस। किस फॉर्म में होती है इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हम इक्वेशन लिखते हैं dp/dt इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। यहाँ dp/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, L है लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, T इज द टेम्परेचर जिस कांस्टेंट पे ये अवस्था परिवर्तन होता है, V2 एंड V1 दीज आर द वॉल्यूम। प्रारंभ में इसका वॉल्यूम V1 था, गुप्त ऊष्मा दी इसको तो अंतिम वॉल्यूम V2 हो गया। यानी इस आयतन परिवर्तन लेटेंट हीट ताप और इसमें जो परिवर्तन है दाब में ताप के साथ में इसका जो संबंध आता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन होता है। कैसे डिराइव करें? सो फॉर द डेरिवेशन ऑफ इट वी आर यूजिंग द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन del S by del V at constant temperature equal to del P by del T at constant volume। दोनों और इसको हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T डेल्टा S by del V at constant temperature, T del P by del T at constant volume। हमें पता है TdS को हम dQ लिख सकते हैं। सो दिस इज del Q by del V at constant temperature equal to the T del P by del T at constant volume। लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह नियत टाइप T पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, इसको हम गुप्त ऊष्मा उसको रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बदलता है, तो एकांक वॉल्यूम के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए उसका ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड। यदि ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित करने पर आयतन V1 से बदलकर V2 हो जाता है, सो हम del Q by del V एट द T को लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। प्रारंभिक आयतन V1 था, अंतिम आयतन V2 हो गया, तो आयतन में परिवर्तन हो गया V2 माइनस V1। एंड ऊपर वाली इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई del P by del T कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यूजिंग दीज इक्वेशंस वी कैन ऑब्टेन del P by del T at constant volume equal to L divided by T V2 minus V1। यानी गुप्त ऊष्मा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन वॉल्यूम, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस है। और ये अवस्था परिवर्तन के लिए दाब में ताप के परिवर्तन के साथ किस प्रकार होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन थर्मोडायनामिक कांस्टेंट, ऊष्मागतिक नियतांक, जो को हम सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल्स भी होता है, दैट इज गामा इक्वल टू Cp बाई Cv। क्या होता है Cp? कांस्टेंट प्रेशर पे विशिष्ट ऊष्मा, Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम गामा लिखते हैं। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट फॉर द एडियाबैटिक चेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी फॉर द आइसोथर्मल। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थ गुणांक के अनुपात के बराबर होता है ये गामा। मीन्स ES बाई ET, यदि हम इसको इलास्टिक कोएफिशिएंट्स को E से रिप्रेजेंट करें तो इलास्टिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं इनकी परिभाषा देखें। जिस तरह से हम फर्स्ट ईयर में किया था, रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक के लिए लिखें तो हम लिखते हैं ES इक्वल टू माइनस V
डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एस फॉर एंट्रोपी। इसी तरह से आइसोथर्मल के लिए, समतापी प्रत्यास्थ गुणांक के लिए ई टी इक्वल टू माइनस वी डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। मीन्स ऊपर वाली जो प्रक्रिया है वो कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए रुद्धोष्म वाली, और समतापी जो है वो समताप पर है। दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम ई एस बाई ई टी लिखते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस और डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रीअरेंज कर दिया जाए इसको, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सिमिलरली नीचे डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ यूजिंग द मैक्सवेल फॉर इक्वेशन, चारों इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, जिसमें जो टर्म्स आएगी उसको उपयोग करेंगे हम। So del S by del V at constant temperature equal to del P by del T at constant volume. Second, del S by del V at constant temperature equal to minus del V by del T pressure. First equation del T by del P S equal to del V by del S at constant pressure. Third and last, del T by del V at constant entropy equal to minus del P by del S constant volume. जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर दिया जाए तो हमें मिलता है ई एस बाई द ई टी इक्वल टू डेल एस बाई माइनस ऑफ दी del S by del V constant pressure, del P by del S constant volume minus del T by del P constant pressure, del P by del T constant volume. लास्ट वाले टर्म्स को रीअरेंज किया जाए तो मिलता है हमें del S by del V at constant pressure, del V by del T at constant pressure again, and नीचे we can write del S by del P at constant volume, del P by del T at constant volume. So इनको रीअरेंज कर दिया जाए तो मिलता है हमें del S by del V multiplied by del V by del T at constant pressure, और नीचे मिलता है del S by del P multiplied by del P by del T at constant volume. चेंज किया जाए तो मिलता है del S by del T at constant pressure and finally del S by del T at constant volume. रीअरेंज किया जाए ds को हम लिख सकते हैं dq by T. सो ई एस बाई द टी को यदि हम दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करके देखें तो ऊपर आएगा हमारे पास में डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और नीचे आएगा डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सी पी बाई सी वी के बराबर होता है ये। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एनर्जी बाई चेंज इन टेम्परेचर, रेस ऑफ दिस टू इज द सी पी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो सी वी। स्तर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और नीचे आएगा स्तरायतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और दैट इज इक्वल टू हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू द गामा। सो द रेशो ऑफ दिस टू इलास्टिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द गामा एंड दैट इज इक्वल टू Cp by Cv. देन द लास्ट जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, ये भी आगे यूनिट में करेंगे, इसी यूनिट में, कि जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए काम में आता है जूल थॉम्सन प्रसरण। क्या है जूल थॉम्सन प्रसरण में गैस का उच्च दाब से कोई भी रीजन है उसमें से निम्न दाब रीजन में एक सरंध्र डॉट परस प्लग से द्वारा प्रसार होने पर गैस के ताप में परिवर्तन होता है। मतलब एक परस पोर्ट लिया, यानी सरंध्र है जिसमें छोटे छोटे छेद है, जैसे हमने एक रुई का ले लिया है, एक खट्टा ले लिया, उसमें कोई ग्रुप ले लिया, बंच ले लिया ग्रुप रुई का, उससे एक तरफ हम हाई प्रेशर है, दूसरी तरफ लो प्रेशर है। तो यदि कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में से इस रुई के गट्ठर में से पास होती है तो इसके टेम्परेचर में चेंज होता है। इसी को हम जूल प्रसरण कहते हैं, जूल थॉम्सन प्रसरण कहते हैं। पोरस प्लग मीन्स जिसमें छोटे छोटे छेद हो, सरंध्र हो। किस तरह से होता है इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हम इसकी यूज कर रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस का इसमें। तो ये कहाँ से डिराइव होता है? टू कैलकुलेट जेटी थॉम्सन इफेक्ट बी यूज द कांस्टेंट एंथैल्पी टोटल एनर्जी H इक्वल टू U प्लस पी वी एंड दैट इक्वल टू कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएट करें, चेंज करें, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। और हमें इसकी फर्स्ट टू टर्म्स हम जानते हैं, डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू डी क्यू दैट इज इक्वल टू टी डी एस। तो जो इक्वेशंस मिल जाती है हमारी वो मिलती है हमें टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू डी एस इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई द टी। यहाँ से ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि एंट्रोपी जो है एस दैट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यदि इसका हम चेंज देखें, टोटल चेंज इन द एंट्रोपी डी एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी।
सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए डिफरेंट टर्म्स को, तो हमें मिलता है ds की जगह माइनस वी डी पी बाई टी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी पी। रीअरेंज करें डी पी टर्म्स को एक साथ, एंड जो रिमेनिंग है डी टी की टर्म्स को उसको अलग कर दिए, तो मिलता हमें टी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस द टी डेल एस बाई डेल पी टी प्लस वी डेल पी इक्वल टू 0, but by the Maxwell equations del S by del P at constant temperature equal to minus del V by del T at constant pressure, and that is equal to the Cp that equal to TdS by del T P equal to dQ by dt at constant pressure। विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। तो जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में उसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। सो इक्वेशन लिखी जाएगी हमारे पास में Cp बाई डी टी, Cp मल्टीप्लाइड बाई द डी टी प्लस V माइनस टी डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर dP, और इसको रीअरेंज करें हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट निकालने के लिए JH दैट इज इक्वल टू डेल T बाई डेल P कांस्टेंट एंथैल्पी, H इज एंथैल्पी, so this is equal to 1 divided by Cp multiplied by the T del V by del T at constant pressure minus the V. So this is the change in the temperature with respect to the pressure। और ये कैसे होता है, क्योंकि जब आयतन बदलता है तो ताप में परिवर्तन होता है। इसके कई सारे उपयोग ले सकते हैं, इसके कई सारे काम में ले सकते हैं भागों में। जैसे आदर्श गैस के लिखते हैं अपन, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कितना आता है आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इक्वल टू आर टी। डिफ्रेंशिएट करें पी डी वी प्लस पी डी पी प्लस आर डी टी। कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, तो डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो द पी डी वी बाई डी टी इक्वल टू द आर डी टी। तो इसको रीअरेंज किया जाए, जे एच जो आएगा कोएफिशिएंट जे टी थॉम्सन कोएफिशिएंट 1 बाई सी पी टी आर बाई पी माइनस वी, और आर टी बाई द पी होता है वी, सो दिस इज वी माइनस वी 0। मीन्स आदर्श गैस के लिए इस प्रकार का कोई थॉम्सन जूल थॉम्सन इफेक्ट कोएफिशिएंट करें, कोई परिवर्तन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स यदि आयतन या दाब के साथ परिवर्तन करें तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता आदर्श गैस के लिए, परंतु वैन डर वाल गैस के लिए हम सब जानते हैं परिवर्तन होता है। क्यों होता है इसको डिटेल्स बाद में देखेंगे। आदर्श गैस के लिए तो हम एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए बीच में कहते हैं, मान के चलते हैं कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, जबकि वंडरबल फोर्स के लिए हम किसको हम रियल गैस कहते हैं उसमें फोर्स होता है, वंडरबल फोर्स होता है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके कारण जब एक्सपेंड करेंगे तो उस वर्क के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ता है, तो टेम्परेचर चेंज होता है। इक्वेशन वंडरबल इक्वेशंस P प्लस 1 A बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द V माइनस पी इक्वल टू आर टी। रीअरेंज करें इसको, डिफ्रेंशिएट करें, दाब को नियत रखते हुए टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, प्रेशर इज द कांस्टेंट। सो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी इक्वल टू 2a बाई द आर टी माइनस बी। सब्स्टिट्यूट कर दें म्यू एच में जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के लिए, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू 1 बाई सी पी ट्वाइस ए बाई द आर टी माइनस बी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो यदि मान लें कहते हैं पहली स्थिति कि 2a बाई आर टी इक्वल टू बी हो, तो इसमें डेल टी बाई डेल पी 0 हो जाएगा, यानी इसमें दाब परिवर्तन करने पे ताप में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यानी न शीतलन होगा न ही तापन होगा। इस ताप को हम उत्क्रमण ताप कहते हैं, T इक्वल टू 2a बाई आर बी। डिटेल से हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, यदि पॉजिटिव टर्म्स 2a बाई आर टी इज ग्रेटर देन द b, तो ये डेल टी बाई डेल पी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यदि dp नेगेटिव है तो dt भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे ही होंगे। यानी प्रसरण होगा तो ताप घटेगा, दाब में यदि कमी आएगी तो ताप में भी कमी आएगी। एंड लास्ट, 2a बाई आर टी इज लेस देन द b, देन डेल टी बाई डेल पी इक्वल टू द नेगेटिव। तब हम कहेंगे यदि dp नेगेटिव है तो dt पॉजिटिव हो जाएगा, प्रसरण से ताप बढ़ेगा, मीन्स dt विल बी द पॉजिटिव। फॉर दिस केस
सो दीज आर द स्पेशल कंडीशंस. आगे इसको और डिटेल्स करेंगे जब हम प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर करेंगे. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक्स.